हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस कक्षा में हमने समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक था शिफ्टिंग फ्रॉम सेपरेशन टू इंटीग्रेशन टू इंक्लूजन, इसके विषय में कुछ डिस्कशन किया जा चुका था, जिसे हमने एक वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया था, उसे समझाया था। जो हमारा शिफ्टिंग का प्रोसेस है वो किस प्रकार से सेपरेशन टू इंटीग्रेशन में चेंज होता है और इंटीग्रेशन टू इंक्लूजन में किस प्रकार से चेंज होता है, इसे हमने समझाया था। समावेशी शिक्षा की जहां हम बात करते हैं उसके अंतर्गत जो हमारा सेग्रीगेशन टू इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन टू इंक्लूजन समझने का प्रयास करते हैं, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम समझेंगे सेग्रीगेशन, जिसे हम सेपरेशन भी कह सकते हैं। देखिए, जहाँ इसे चित्र में प्रस्तुत किया गया है, सेग्रीगेशन को, इंटीग्रेशन और इंक्लूजन को। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत यह देखते हैं कि जो हमारा सेग्रीगेशन सेपरेशन का पार्ट जो होता है वो सामान्य बच्चे तथा विशिष्ट बच्चे, इन दोनों बच्चों को अलग अलग कक्षा में बैठाकर पढ़ाया जाता है और इनको अलग अलग कक्षा में बैठाने के साथ साथ इन्हें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है तथा बच्चे को अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। तथा जहाँ हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, तो इनके अंतर्गत दोनों बच्चों को एक ही साथ एक ही कक्षा में एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाता है तथा इनके लिए ट्रीटमेंट जो हमारा होता है, बच्चों के लिए करिकुलम होता है, टीचिंग मेथड होता है, इनके लिए एक साथ एक ही प्रकार से यूज किया जाता है, बल्कि इनको टीचर्स को पढ़ाने का तरीका थोड़े से चेंज होता है, बच्चे को समझने का तरीका थोड़े सा टीचर्स के लिए चेंज करना पड़ता है। इंक्लूज़न में इसी प्रकार से हम देखते हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, इसके अंतर्गत भी सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे दोनों बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में बैठाकर पढ़ाया जाता है तथा इन बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ इन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी तथा टीचर्स के द्वारा इनको इक्वल गाइडेंस दिया जाता है, इनके इक्वल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है और इनके लिए जो हमारा शिक्षण विधि होता है, को करिकुलर एक्टिविटी होता है, उन्हें भी ध्यान में दिया जाता है। फर्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं सेग्रीगेशन के बारे में बताया गया है कि सेग्रीगेटेड एजुकेशन ऑकर्स when students with disabilities learn completely separate from their peers। कहने का यह तात्पर्य है कि जहाँ हम अलग अलग शिक्षा की बात करते हैं, जहाँ हम सेपरेशन की बात करते हैं, तो यह शिक्षा तब होती है जब विकलांग छात्र होते हैं, जो डिसेबिलिटी बच्चे जो होते हैं, अपने साथियों से पूरी तरह से अलग से सीखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सेपरेशन के मोड में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बच्चों के साथ साथ उन्हें अलग कक्षा में बैठाकर पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही साथ हम विशिष्ट बच्चों को अलग कक्षा में रखते हैं, अलग कक्षा में बैठाकर उन्हें पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में। इंटीग्रेटेड एजुकेशन इज सिमिलर टू इंक्लूसिव एजुकेशन। जो हमारा इंटीग्रेटेड एजुकेशन है वो किसके सिमिलर है? हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन के सिमिलर्स है, बट विदाउट एनी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट टू इक्विटी। कहने का तात्पर्य है कि जो हम समावेशी इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करते हैं, इसके साथ ही समावेशी शिक्षा जो हमारा लगभग एक समान है। जब हम इसके अंतर्गत जब हम बात करते हैं आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट की, तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम समता के लिए प्रतिबद्धता के बिना कोई भी आदर्शतम संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जब एक टीचर्स में आइडियोलॉजिकल फॉर्म होता है, तब देखा जाता है कि बच्चे का दोनों छात्रों के प्रति, चाहे वो सामान्य बालक हो चाहे वो विशिष्ट बालक हो, इन दोनों के लिए उनका आदर्शतम अप्रोच होता है। दोनों को इक्वल नज़रिए से देखा जाता है, इक्वल बिहेवियर रखा जाता है, दोनों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद है इंटीग्रेशन प्लेसेस स्टूडेंट्स इन ए मेन स्ट्रीम classroom without some adaptation and resources. Students are expected to fit in with
प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। कहने का तात्पर्य है कि एकीकरण कुछ अनुकूलतम और संसाधनों के छात्रों को एक मुख्य धारा की कक्षा में रखता है। अनुकूलतम एडेप्टेशन कहने का तात्पर्य है, अनुकूलतम वातावरण कहने का तात्पर्य है कि हम उसके छात्र के अकॉर्डिंग वहाँ प्रॉपर उनका देखना जाना है कि पूरे वो क्लासरूम में उनका इक्वल व्यवस्था है कि नहीं, कक्षा में उनके रिसोर्सेज पूरी तरह से फुलफिल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, इन सभी को ध्यान में रखा जाता है। अगर हमें बच्चा को कक्षा में बच्चे को एक मुख्य धारा के साथ जोड़ना है तो तब हम इसकी बात कर सकते हैं। साथ ही साथ छात्रों को पूर्व मौजूदा संरचना के साथ फिट होने की आशा की जाती है। जब हम बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की बात करते हैं तब हम देखते हैं कि बच्चों के साथ इक्वल रिसोर्स, बच्चों के साथ क्लासरूम में उनका एडेप्टेशन होना चाहिए। जितना क्लासरूम में उनके साथ देखा जाता है कि उनका क्लासरूम सही तरीके से है कि नहीं, क्लासरूम का प्रॉपर उनका व्यवस्था सही तरीके से है कि नहीं, साथ ही साथ वहाँ रिसोर्सेज पूरी तरह से फुलफिल हो पा रहे हैं कि नहीं, तो इनको हम दोनों छात्रों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वह सामान्य बालक हो चाहे वह विशिष्ट बालक हो, दोनों बालकों को ध्यान में रखते हुए हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम टू रीच आउट टू ऑल लर्नर्स। इट इन्वॉल्व्स रीस्ट्रक्चरिंग द कल्चर, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इन स्कूल्स। कहने का यह तात्पर्य हमारा कि इंक्लूसिव एजुकेशन की जहाँ हम बात करते हैं, समावेशी शिक्षा क्या इज़ ए प्रोसेस। समावेशी शिक्षा सभी शिक्षार्थियों तक पहुँचने के लिए शिक्षा प्रणाली की क्षमता को मजबूत करने की एक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत हम जहाँ देखते हैं समावेशी शिक्षा को एक प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम पूरी शिक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकते हैं। इंक्लूज़न की बात करते हैं तो दोनों प्रकार के बालकों को, सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बालकों को भी देखा जाता है ताकि हम पूरी शिक्षा की संरचना को अच्छे तरीके से मजबूत कर सकें। और इसके साथ ही बहुत सारे ही पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनका पुनर्गठन इसके अंतर्गत शामिल है। यह स्कूल्स में कुछ नीतियों और प्रथाओं के साथ सांस्कृतिक रूप से पुनर्गठन में शामिल है। कहने का तात्पर्य है कि स्कूल्स में बहुत सारे पॉलिसीज़ होते हैं, स्कूल्स का जो कल्चर्स हमारा होता है उसको हम क्या करते हैं, एक पुनर्गठन के रूप में शामिल करते हैं। स्कूल्स का जो भी कल्चर होता है तो वो स्कूल्स में जो भी कल्चर्स एक्टिविटी होते हैं, कल्चरल एक्टिविटी होते हैं या स्कूल्स की जो अपनी पॉलिसीज़ है, तो इसमें दोनों बालकों को हम क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं, उनके पुनर्गठन को हम पूरी तरह से सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सेग्रीगेशन को थोड़े और डिटेल में देखना जा रहे हैं। सेग्रीगेशन ऑकर्स व्हेन students with disability are educated in separated environments designed for students with impairments or with a particular impairment। कहने का यह तात्पर्य है कि जो हमारा अलगाव है तब होता है जब विकलांग छात्रों को अलग अलग वातावरण, कक्षाओं या स्कूलों में शिक्षित किया जाता है जो विशेष दोष के साथ छात्रों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। तब ये हमारा अलगाव जो हमारा है सेपरेशन शिक्षा जो हम बोलते हैं, सेपरेशन का मोड क्लियर होता है। Segregation is most blatant when students with disability are forced to go to school only for students with disability, but it also happens when students are educated in separate classes in regular schools. These are sometimes called resources classes। कहने का तात्पर्य है कि जो सेग्रीगेशन, अलगाव सबसे अधिक तब होता है जब विकलांग छात्रों को केवल विकलांग छात्रों के लिए एक स्कूल्स में जाने के लिए मजबूर किया जाता है।
सबसे फील होता है बच्चों को जब उन्हें सेपरेशन, ऐसे बच्चों को जब अलग अलग स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, अलग अलग कक्षा में शिक्षा दी जाती है, तो उन्हें उस समय तब अलग अलग लगता है कि हमें जो समाज की मुख्यधारा सामान्य बच्चों के साथ अलग रखा जा रहा है। तो जो विकलांग छात्र है उसके लिए अलग रखा जाता है, छात्रों के लिए एक स्कूल्स में जाने के लिए मजबूर किया जाता है, इनके के लिए एक अलग स्कूल्स की ही व्यवस्था की जाती है, इनके लिए कोई इंटीग्रेटेड एजुकेशन नहीं होता है, इनके ऐसे छात्रों के लिए अलग स्कूल्स की शिक्षा की व्यवस्था, स्कूल्स की व्यवस्था की जाती है जहां उसका पूरी तरीके से शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। और यह तब होता है जब छात्रों को एक नियमित स्कूल में अलग अलग कक्षाओं में शिक्षित किया जाता है। इन्हें कभी संसाधन वर्ग कक्षा कहा जाता है। जो हम सेपरेशन की बात करते हैं, ऐसे छात्रों को अलग अलग स्कूल में शिक्षा दी जाती है, तब इन्हें अलग अलग के साथ साथ इनके लिए अलग अलग रिसोर्सेज की भी व्यवस्था किया जाता है। इंटीग्रेशन को देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है। इंटीग्रेशन इज प्लेसिंग पर्सन विथ डिसेबिलिटी इन एग्जिस्टिंग मेन स्ट्रीम एजुकेशन विदाउट चेंजिंग द सिस्टम ऑफ एजुकेशन डिलीवरी। Integration involves placing a students with disability in a regular classes but without any individualized supports and with a teachers who is unwilling or unable to meet the learning, social or disability support need of the child. Many people mistakenly call this inclusion, but unless the students receive the support needed, it not. जो इंटीग्रेशन इज पैलेसिंग पर्सन्स, कहने का तात्पर्य है कि एकीकरण जो शिक्षा प्रणाली है को बदलने के बिना मौजूदा मुख्य धारा की शिक्षा में विकलांग व्यक्तियों को रख रहा है। इंटीग्रेशन इस पैलेसिंग पर्सन्स, कहने का तात्पर्य है जो इंटीग्रेशन है इसके अंतर्गत हम जो बच्चे हैं, विशिष्ट बच्चे, उनको समाज की मुख्य धारा से अलग नहीं रख रहे हैं, उसको हम मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं तथा विकलांग व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। ऐसे विकलांग व्यक्तियों को भी लाया जा रहा है। एकीकरण में एक छात्र को एक नियमित कक्षा में विकलांगता के साथ शामिल करता है। एकीकरण जो हमारा है इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि एक नियमित कक्षा में एक सामान्य के साथ साथ डिसेबिलिटी बच्चों को भी शामिल करते हैं, लेकिन बिना क्या होता है हमारा, बिना किसी व्यक्तिगत समर्थन के और एक शिक्षक के साथ जो बच्चे की सीखने की सामाजिक और विकलांगता समर्थन आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। हम अलग अलग इंटीग्रेटेड में एक साथ हम सब बच्चे को शिक्षा देते हैं और इसके साथ ही जब हम व्यक्तिगत समर्थन और शिक्षक के साथ जो बच्चे सीखने के लिए सामाजिक या विकलांगता समर्थन आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विकलांगता के कारण उनके अपनी जो उनके जो आवश्यकता है उसको पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पाते हैं। कई लोग गलती से इसे समावेशन कर देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कुछ लोग जो होते हैं व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, उनकी अपनी आवश्यकताएं सामाजिक विकलांगता के कारण आवश्यकताएं पूरा नहीं हो पाती है, तो कुछ लोग उसे ही क्या कह देते हैं, उसे ही इंक्लूज़न कह देते हैं, लेकिन इसे इंक्लूज़न में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन जब हम छात्र को आवश्यक रूप से समर्थन मिलता है तब तक यह नहीं, जब तक उसे समर्थन ना मिल जाता है कि वह समाज की मुख्य धारा में है, समाज से उसे जोड़ा जा रहा है, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है, उसे सामान्य बच्चों के साथ रहकर पढ़ाया जा रहा है, तब तक हम उसे एक शिक्षा में शामिल नहीं करते हैं। इंक्लूज़न की बात करते हैं नेक्स्ट। इंक्लूज़न इन्वॉल्व्स ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ the education system with changes and modification in content, teaching method, approaches, structures, strategy and review mechanism in place। कहने का तात्पर्य है कि समावेशन में सामग्री, शिक्षण विधियों, दृष्टिकोणों, संरचनाओं, रणनीतियों और समीक्षा तंत्र में परिवर्तन और संशोधनों के साथ
शिक्षा प्रणाली का परिवर्तन शामिल है। देखिए, जहाँ हम इंक्लूज़न की बात करते हैं तो दोनों बच्चों का सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे दोनों को रखकर और दोनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो जब हम समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हैं तो उसके साथ ही साथ हम उसके शिक्षण विधियों को भी ध्यान में रखते हैं, उसके हम पूरा एजुकेशन सिस्टम को ध्यान में रखते हैं। तो उसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं, साथ साथ समीक्षा तंत्र भी का भी गठन करते हैं, उसमें संशोधन किया जाता है और तब हम जाकर पूरी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाते हैं। ये नहीं कि इंक्लूज़न में हम दोनों बच्चे का समावेशन कर दिए हैं और उसे ट्रीटमेंट देने के लिए हमारे पास प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। तो जब हम इंक्लूज़न की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना होता है। जो हमारा समावेशी शिक्षा का जो क्षेत्र है उसको हमें बताना होता है इंक्लूज़न के अंतर्गत, कि इसके अंतर्गत जो ऐसे बच्चों के लिए उसके लिए टीचिंग मटेरियल होना चाहिए, उनके लिए शिक्षण विधियाँ होना चाहिए, उसके प्रति उनका शिक्षकों का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, उसके लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाना, स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, समीक्षा तंत्र का गठन किया जाना चाहिए। तभी जाकर हम इंक्लूज़न को पूरी तरह से फुलफिल कर पाते हैं। An inclusive system, teachers are trained in initial pre-service education and ongoing professional development to respond to different learning style and present lesson in different way so that all students can learn. Resources are available to meet the individual needs of students with disabilities, such as modified curricula and adapted materials. देखिए, inclusive and in an inclusive system, teachers are trained in initial pre-service education and ongoing professional development to respond to different learning. जब हम समावेशी शिक्षा की जहाँ हम बात करते हैं तो इसमें एक समावेशी जो हमारा प्रणाली, इसमें शिक्षकों को प्रारंभिक या पूर्व शिक्षा, प्री एजुकेशन, प्री सर्विस, पूर्व सेवा शिक्षा और प्रशिक्षित व्यावसायिक विकास में प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन को सिर्फ ला दें, उसके साथ साथ हमें टीचर्स का भी ट्रेंड होना चाहिए, उन्हें प्री सर्विस एजुकेशन लेना चाहिए। ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे अलग अलग सीखने की शैक्षिक शैलियों का जवाब दे सके, उन्हें बता सके, बच्चे को अच्छे तरीके से समझा सके, बता सके, समझ सके, टीचिंग मेथड का अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकें और विभिन्न तरीक़ों से पाठ को प्रस्तुत कर सकें। उनका जो इंट्रोड्यूसिंग द लेसन्स होता है, जब हम लेसन्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं इसको भी बता सके। साथ ही साथ छात्र अच्छे तरीके से सीख सके। विकलांग छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन भी उपलब्ध होना चाहिए तथा साथ ही साथ संशोधित पाठ्यक्रम और अनुकूलित सामग्री हमारा होना चाहिए। जब हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, जहाँ हम इंक्लूज़न की बात करते हैं तो उसके अनुसार हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत शिक्षा का जो हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग तैयार करते हैं। सिर्फ हम बोल नहीं देते हैं कि इंक्लूज़न को लागू कर देना चाहिए, यही नहीं, हमें हर चीज़ देखना पड़ता है बच्चे को कि पर्सनल से लेकर उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट तक, उनका हर एक चीज़ उनके व्यवहार में किस तरह से चेंजिंग आ रहा है, बच्चे कितने अच्छे तरीके से सीख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो हमें इस पूरे प्रोसेस को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। उनके लिए इक्वल रिसोर्सेज की व्यवस्था देनी पड़ती है, टीचर्स को भी ट्रेनिंग देना पड़ता है, उन्हें पूरी तरह से व्यवस्था, टीचर्स को ट्रेनिंग, प्री सर्विस ट्रेनिंग दिया जाता है बच्चे को, ताकि वे बच्चे के साथ अच्छे से ट्रीटमेंट कर सके, उन्हें अच्छे तरीके से सिखा सके, पढ़ा सके, बता सके। देखिए, जहाँ नेक्स्ट यहाँ दिखाया गया है इंक्लूज़न ओरिजिन इन स्पेशल एजुकेशन, और ये किस तरीके से शिफ्ट करता है इंटीग्रेशन टू इंक्लूजन, इसे हम संक्षिप्त रूप में बता देते हैं। जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं, जो हमारा सेग्रीगेशन से किस प्रकार से हमारा इंक्लूज़न में चेंज होता है और इंक्लूज़न से हमारा किस प्रकार से हमारा सेपरेशन से किस प्रकार से इंटीग्रेशन में चेंज होता है और इंटीग्रेशन से किस प्रकार से इंक्लूज़न में चेंज होता है। जहाँ हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, जो सबसे पहले हमारा था कि हम देखते थे बच्चे को
सेपरेशन, पहले की शिक्षा हमारी व्यवस्था थी वो सेपरेशन अलग अलग रखा जाता था। दोनों बालकों को एक साथ किसी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। दोनों बच्चे को अलग अलग कक्षा की शिक्षा की व्यवस्था रखी जाती थी। उन्हें अलग अलग ऐसे बच्चों को तो उस समय शिक्षा की व्याप्त व्यवस्था ही नहीं थी। लेकिन जब हम सेपरेशन से जब हम इंटीग्रेशन में आते हैं तो एकीकृत करते हैं, ऐसे बच्चों को एक समान शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। और जब हम इंटीग्रेशन से इंक्लूजन में आते हैं तो दोनों बच्चों को सामान्य के साथ साथ विशिष्ट बालकों को भी रखते हैं। सामान्य कक्षा में विशिष्ट बालकों को एक साथ कक्षा में शिक्षा की व्यवस्था दी जाती है। उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। बच्चों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है, ताकि ऐसे बच्चे अपने आप को किसी से कमतर ना समझ सके, हीन भावना का विकास ना हो सके। तो हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत देखते हैं कि सामान्य के साथ साथ विशिष्ट बच्चों को भी हम समान अधिकार देते हैं। जैसा कि हमारे यूनेस्को के अंतर्गत कहा गया था कि सभी बच्चों को समान अधिकार है शिक्षा ग्रहण करने की। तो हम सामान्य और विशिष्ट बच्चों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं देख पाते हैं। दोनों बच्चों में किसी प्रकार का अंतर नहीं कर सकते हैं। हाँ, बच्चों के साथ दोनों बच्चे अलग होते हैं। सामान्य बच्चे अलग होते हैं, विशिष्ट बच्चे अलग होते हैं। लेकिन विशिष्ट बच्चों के जो अलग होते हैं उनको भी हम सामान्य बच्चों की जैसा ही देखेंगे, व्यवहार करेंगे, तो उनमें भी क्या होता है, धीरे धीरे उनका भी ग्रोथ होता चला जाता है। उनको हम उनके द्वारा उनके जो सबसे पहले जो उनके घर का जो माहौल है, उनके अभिभावकों के साथ साथ जो उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ उनके दोस्तों का व्यवहार होना चाहिए। अगर वो बच्चा स्कूल्स जाता है, वो सामान्य बच्चे जो उनके साथ बैठते हैं उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ जो उनके टीचर्स हैं उसका, वैसे बच्चों के लिए उनके टीचर्स का भी व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ताकि ऐसे बच्चों का तब डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो पाता है। और इसे हम समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का पूरी तरीके से प्रयास कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होता है, तथा ऐसे बच्चे अपना नैतिक सामाजिक भी विकास कर सकते हैं, तथा वह देश के तथा समाज के विकास में पूरी तरह से आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं तथा आगे आ सकते हैं और अपने आप को किसी तरीके से कम नहीं समझ सकते हैं। ये इतना ही यहाँ ये जो आपका जो हमारा पोर्शन था, सेपरेशन का जो पोर्शन था, सेपरेशन टू हमारा जो इंटीग्रेशन टू इंक्लूजन आज कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।